इसलिए वो सारी चीज अलग अलग पाई जाती है। अनुभाग को लेकर आचार्यों ने कहा कि असंख्यात लोक प्रमाण एक एक कर्म प्रकृति का अनुभाग होता है, और वे कर्म प्रकृतियां 148 तो हम जानते ही हैं। तो एक एक का अनुभाग असंख्यात लोक प्रमाण का है। असंख्यात लोक का अर्थ होता है जो ये 3 लोक प्रमाण एक लोक है, ये इसमें असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसे लोक असंख्यात और बन जाएं तो उनके जितने प्रदेश होंगे वह असंख्यात लोक प्रमाण कहा जाएगा। तो उतने प्रकार से जीव के परिणाम संभव हैं। किस कारण से? कर्म के अनुभाग के कारण से। उसकी फलदान शक्ति अलग अलग होती है। आचार्यों ने उन असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणामों को 14 भागों में बांट दिया। उन्हें हम गुणस्थान इस नाम से कहते हैं। गुणस्थान की परिभाषा क्या है और ये गुणस्थान किससे संबंधित हैं? तो आचार्य प्रेमीचंद्र स्वामी जी ने गौमटसार जी जीव कांड में परिभाषा दी और उन्होंने 2 प्रकार से प्रतिपादन किया। मोह और योग की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। मोह 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। योग 3 प्रकार का होता है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। योग किसे कहते हैं? बोलिएगा नहीं बीच में। योग किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन का होना योग कहलाता है। जो परिस्पंदन है वो तो 13वें गुणस्थान तक निरंतर होता रहता है। वह परिस्पंदन जिसके निमित्त से हो वह योग कहा जाता है। आत्मा का प्रयत्न यदि बोलने की ओर है तो वचन योग है, आत्मा का प्रयत्न चिंतन की ओर है तो मनोयोग है, और आत्मा का प्रयत्न क्रिया की ओर है, चलने रूप है तो वह काय योग है। 3 योगों में एक बार में एक ही योग होता है। स्थूल रूप से हमें दिख रहा है कि हम बोल भी रहे हैं, हाथ पैर भी हिल रहे हैं, विचार भी चल रहा है, ये स्थूल रूप से मालूम पड़ रहा है। लेकिन आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन 3 में से किसी एक योग के कारण से ही होता है। इसलिए एक बार में एक ही योग है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन सर्वांग में हो रहा है, एक सा हो रहा है। इसलिए एक बार में एक ही योग कहा जाएगा, 2 योग संभव ही नहीं है। तो हमारा प्रयत्न यदि बोलने रूप है और हम चल रहे हैं तो वचन योग है। हम चल रहे हैं लेकिन हमारा प्रयत्न विचारों में है तो चलते हुए भी मनोयोग है। हम बैठे हुए हैं लेकिन हमारा प्रयत्न क्रिया की ओर है तो काय योग है। ऐसे करके अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। प्रयत्न विचार की ओर है और विचार चल रहे हैं। प्रयत्न बोलने रूप है और बोल रहे हैं। प्रयत्न क्रिया रूप है और चल रहे हैं। 11वें 12वें 13वें गुण से कोई प्रयत्न है ही नहीं, फिर सारे प्रयत्न वहां पर हैं।
जब आप शुक्ल ध्यान की बात पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना वहां पर कि वहां पर योग है कि नहीं। वो बैठे हुए हैं। शुक्ल ध्यान का पहला भेद, पृथक्त्व वितर्क विचार, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति। योग, पहले शुक्ल ध्यान में कितने योग हैं? पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योग हो सकते हैं। त्रेक योग का योगा योगानाम। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योग। दूसरा शुक्ल ध्यान तीन में कोई एक योग। तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग। और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवली के होता है। तो वो मुनि महाराज स्थिर चित्त हैं बिल्कुल। शुक्ल ध्यान की बात की जा रही है, लेकिन योग कौन सा है? कभी मनोयोग है, कभी वचन योग है, कभी काय योग है, बदलते रहते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान आ गया, 12वां गुण स्थान, वहां भी स्थिर चित्त ही है। योग कौन सा है? तीन में कोई एक योग। काय योग के साथ भी तृतीय शुक्ल ध्यान दूसरा शुक्ल ध्यान संभव है। वचन योग के साथ भी दूसरा शुक्ल ध्यान हो सकता है, मनोयोग के साथ भी हो सकता है। और दूसरे शुक्ल ध्यान में पूरे अंतर मुहूर्त काल तक एक ही योग रहेगा, योगों का परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ रहे बात हमारी? आप समझ रहे? समझ में आ रहा है, मगर वो मुझे प्रयत्न वाली बात नहीं आई समझ में। आगे वाले आपको पढ़ना है प्रयत्न के बारे में, तो आप देखिए मूल ग्रंथ धवला जी, उसका संकलन आरिका विज्ञानमती माता जी ने तत्वार्थ मंजूषा, इसके 2 पार्ट उन्होंने बनाए हैं, 1 से 4 अध्याय तक और 5वें से 10वें अध्याय तक। रेखांडी जी के पास में ग्रंथ है, वो यदि आपके पास में आप देखिएगा। उसमें 6ठे अध्याय में पहले सूत्र की व्याख्या पढ़िए और दूसरे सूत्र की व्याख्या पढ़िए और तीसरे की। इन तीनों में उसका विस्तार दिया है। उन्होंने प्रयत्न शब्द दिया है। मेरा प्रयत्न जिस समय जहां है उस समय आत्म प्रदेशों में तज्जन्य परिणमन होता है और आत्मा में परिस्पंदन तो प्रति समय हो रहा है। ठीक है, अब देखें, एक इंद्रिय है, उसके पास में एक ही योग होता है सारे जीवन, केवल काय योग। 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनके पास 2 योग हैं, काय योग, वचन योग। किसी एक योग का काल अंतर मुहूर्त, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए परिस्पंदन किससे होगा? शरीर से ही होगा। 2 इंद्रिय के पास वचन आ गए, अनुभय वचन योग होता है 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक। वचन योग के 4 भेद हैं, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तो अनुभय होता है उनके पास में। आप सैनी पंचेंद्रिय हैं, तीनों योग हैं। किसी एक योग का काल अंतर मुहूर्त, इससे ज्यादा नहीं होता। किसी एक योग का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त। इतना चंचल है मन, वचन और काय, उसका परिणमन बदलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे मोह और योग के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों की तारतम्यता विशेष है, परिणामों की तारतम्यता विशेष है, वो गुण स्थान है। प्रारंभ के 4 गुण स्थान दर्शन मोह की अपेक्षा कहे जाते हैं। 5वें से 12वें तक के गुण स्थान चारित्र मोह की अपेक्षा। 13वां गुण स्थान योग के सद्भाव, 14वां गुण स्थान योग के अभाव से कहा जाता है। तो सारी व्यवस्था आपके सामने आ गई कि मोह और योग की तारतम्यता विशेष कहां? जीव के परिणामों में। दूसरी परिभाषा बताते हुए रेमीचंद्र स्वामी लिखते हैं कि कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा
जीव के परिणामों की तारतम्यता विशेष को गुण स्थान कहते हैं। तो कौन से कर्म की बात कर रहे हो? हम मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुण स्थानों के परिवर्तन में मोह और योग कारण बनते हैं। तो जैसे जैसे मोह का अभाव होता जाता है, मोह का अनुदय होता जाता है, मोह का उपशम होता जाता है, मोह का क्षय होता जाता है, वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम की बात की। गुण स्थान की एक परिभाषा और, गुण स्थान दो शब्द हैं। गुण अर्थात रत्नात्रय, स्थान अर्थात सीढ़ियां, स्टेप बाय स्टेप। तो जो रत्नात्रय की सीढ़ियां हैं वो गुण स्थान है। जैसे जैसे उस रत्नात्रय रूपी गुण का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता चला जाएगा। संसार में रहने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो गुण स्थान से रहित हो। सहयोग केवली भी संसारी कहलाते हैं, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने दो ही भेद किए, संसारणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त दो ही प्रकार के जीव हैं। तो 14वें गुण स्थान वाले भी संसारी जीव ही कहलाते हैं, और गुण स्थानातीत सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीव कहलाते हैं। तो सबका गुण स्थान है। कोई ऐसा ना माने कि मेरा तो कोई गुण स्थान ही नहीं है। ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, हम तो संकलेश भी करते हैं, तो हमारा तो कोई गुण स्थान होगा ही नहीं। तो उनसे हम कहना चाहते हैं फिर तो आप सिद्ध बन गए फिर, क्योंकि गुण स्थानातीत तो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। संसारी जीव तो किसी न किसी गुण स्थान में रहता ही रहता है। द्रव्य संग्रह में रेमीचंद स्वामी ने एक श्लोक दिया है, गाथा दी है। मग्गण गुण ठाड़े ही 14 ही हवंतितः अशुद्धणया विरणेया संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्धणया। मग्गण गुण ठाड़े ही, मग्गण मार्गणा और गुण स्थान 14 ही 14 होते हैं। किस नय से हैं? अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से कहे हैं। और जो मार्गणा और गुण स्थान में रहते हैं उन्हें बेणेया संसारी, संसारी जीव जानना चाहिए। और शुद्ध नय की अपेक्षा सब जीव शुद्ध हैं। तो जिनके मार्गणा गुण स्थान है वे संसारी जीव कहलाते हैं। हम देखें गुण स्थान के 14 भेद बताए गए हैं। तो कौन से गुण स्थान हैं जो हमेशा पाए जाते हैं, जो हम संसार में देखते भी हैं? पहला गुण स्थान, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 13वां। ये गुण स्थान ऐसे हैं कि ये हमेशा पाए जाते हैं। अर्थात इन गुण स्थानों में जीव हमेशा होते ही होते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा है, और एक इंद्री से लेके असैनी पंचेंद्री तक के जीव तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। चौथा गुण स्थान, जिनके पास में सम्यक दर्शन तो आ गया लेकिन व्रत आचरण नहीं है, ऐसे जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती कहलाते हैं। चारितम ऋणथि जदो अविरद अंतेषु ठाड़ेषु। चौथे गुण स्थान के अंत समय तक चारित्र नहीं होता है, लेकिन चौथे गुण स्थान में सम्यक तो हो सकता है। इसलिए कहा है कि जो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक तो शब्द है, ये आदि दीपक है। यहां से लेके ऊपर तक के
सभी जीव नियम से सम्यक दृष्टि ही कहलाते हैं। पंचम गुण स्थान, जहां पर हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग हो जाता है, जहां व्रती श्रावक बन जाते हैं, 1-2 से लेके 11 तक प्रतिमा धारण करते हैं, ये संयमा संयमी पंचम गुण स्थान व्रती जीव कहलाते हैं। इनमें व्रती श्रावक आ गए और 11वीं प्रतिमाधारी ऐलक जी छुल्लक जी वो भी आ गए, और आरिका माता जी इनका भी पंचम गुण स्थान होता है, और सैनी पंचेंद्री त्रियंच भी पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। तो पंचम गुण स्थान वाले जीव हमेशा पाए जाते हैं। अब ये मत कहना आप जब यहां छठा काल आएगा तो रहेंगे क्या। यहां पर किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं चल रही है, यहां पर पूरे 2.5 द्वीप की व्यवस्था बताई जा रही है कि पंचम गुण स्थान वर्ती जीव 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पाए ही जाएंगे, और विदेश क्षेत्र में तो रहते ही हैं। छठा गुण स्थान प्रमत्त संयत। प्रमत्त शब्द अंत दीपक है, संयत शब्द आदि दीपक है। प्रमत्त मतलब प्रमाद। तो पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक के जीव प्रमाद से सहित होते हैं, तो प्रमत्त। संयत शब्द आदि दीपक है, अर्थात छठे गुण स्थान से प्रारंभ करके ऊपर तक सभी जीव संयमी कहलाते हैं, अर्थात मुनि कहलाते हैं, अर्थात पंच परमेष्ठी में कहीं ना कहीं आते हैं। सिद्ध तो गुण स्थानातीत हो गए। तो प्रमत्त शब्द अंत्य दीपक, संयत शब्द आदि दीपक। क्या मतलब होता है प्रमत्त का? प्रमाद। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, प्रमाद सहित। कुशलेषु अनादरः, कुशल कार्यों में, अच्छे कार्यों में अनादर होना, ये प्रमाद कहलाता है। अच्छे कार्य क्या हैं? जो भी श्रावक के आवश्यक हैं, मुनि महाराजों के आवश्यक हैं, वो सब अच्छे कार्य कहलाते हैं। परोपकार भी अच्छा कार्य है, अहिंसा भी अच्छा कार्य है। तो अच्छे कार्यों में जो आलस्य है, प्रमाद है, तो कुशलेषु अनादर है, उसका अनादर करना, वो प्रमाद कहलाएगा। कुशलेषु अनादर प्रमाद कहाँ लिखा हुआ है? आप पढ़ लीजिएगा, सर्वार्थ सिद्धि में 8वें अध्याय का पहला सूत्र लिख लो, प्रमाण वहां पर। मिथ्या दर्शना विरधि प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। तो पूज्यपाद महाराज ने उसकी परिभाषा में लिखा है कि कुशलेषु अनादरः प्रमादः। सप्तम गुण स्थान में अप्रमत्त संयत। तो अप्रमत्त शब्द वो आदि दीपक है कि यहां से लेके ऊपर तक के सभी जीव अप्रमत्त होते हैं। और आगे बढ़े, 10वां गुण स्थान, क्या नाम है? सूक्ष्म सांपराय। तो इसमें जो सांपराय शब्द है ये अंत दीपक है। सांपराय माने कषाय। आप पढ़ते ना, सकषाया कषायो हो सांपराय कीरिया पथियो हो। कषाय सहित जीव सांपराय का आश्रय करता है। सांपराय माने कषाय। तो पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक कषाय पाई जाती है, इसलिए क्या बोलेंगे? वो सांपराय शब्द अंत दीपक है। 10वें गुण स्थान में कौन सी कषाय होती है? लोभ कषाय। कौन सा लोभ होता है? संजलन लोभ। कितना होता है? सूक्ष्म। फिर बात आई 11वें गुण स्थान की, उपशांत मोह क्षदमस्त वीतराग। इसका पूरा नाम है ये, उपशांत मोह छदमस्त वीतराग। तो ये वीतराग शब्द है ना, ये आदि दीपक यहां पर हो जाता है
कि यहां से ऊपर तक के सब जीव बीतरागी होते हैं। 13वें गुण स्थान में सयोग केवली, यहां सयोग शब्द अंत दीपक है। पहले गुण स्थान से लगा के 13वें गुण स्थान तक सभी जीव कैसे होते हैं? सयोग, योग सहित होते हैं। और केवली शब्द ये आदि दीपक है। क्यों? इसके नीचे 12वें गुण स्थान तक सब जीव छदमस्त होते हैं, इसलिए 12वें गुण स्थान का नाम लिखा उन्होंने क्षीण मोह छदमस्त वीतराग। तो 12वें गुण स्थान में जो छदमस्त शब्द है वो अंत दीपक है, अर्थात पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक सब जीव अपूर्ण ज्ञानी हैं, छदमस्त हैं। छदमस्त का अर्थ क्या होता है? छद्म, 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 ज्ञानावरण और दर्शनावरण को छद्म कहते हैं। उनमें जो स्थित हैं वे छद्मस्त कहलाते हैं। जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में सहित हैं अभी, वो छद्मस्त हैं। वो निगोदिया जीव भी छद्मस्त है, श्रुत केवली भी छद्मस्त है। उन्हीं की तो बातें चल रही ना, है ना? तो 12वें गुण स्थान तक के सब जीव, 12वें गुण स्थान तक के सब छद्मस्त कहलाते हैं। जो परिभाषा है ना, ये कहाँ मिलेगी आपको? बृहद्रव्य संग्रह में, जहां पर उन्होंने दंसण पुब्बमुड़ाणम ये गाथा लिखी है। दंसण पुब्बमुड़ाणम छदमत्थाणम, तो छदमस्त की परिभाषा ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने दी है वहां पर कि दंसण पुब्बमुड़ाणम छदमत्थाणम, कि छदमस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान युगपथ एक साथ होते हैं। तो हमने आपको संक्षेप में थोड़ी चर्चा की कि ये जो गुणस्थान है, इनके जो नाम है वे नाम सार्थक नाम है। और जैसे जैसे हम गुणस्थान में बढ़ते जाते हैं तो समझिएगा हमें वैसे गुण की प्राप्ति हुई है अथवा वैसा दोष अब आगे समाप्त हो जाएगा। जैसे प्रमत्त संयत, प्रमाद दोष है वो यहां तक होता है, इसके आगे नहीं होता। संयत गुण है, इसके पहले नहीं है, यहां से प्रारंभ होता है। सांपराय, सांपराय दोष है। अविरत सम्यक्त, अविरत दोष है। सम्यक्त गुण है, दोष यहां तक है, गुण यहां से है। ऐसे करके जो गुण स्थानों के नाम हैं वे नाम भी सार्थक बताए गए हैं। हमने क्या सीखा? पहला गुण स्थान हमेशा पाया जाता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 13वां हमेशा पाए जाते हैं। एक उदाहरण, भगवान महावीर स्वामी जब संसार सागर में भटक रहे थे तो उनका कौन सा गुण स्थान था? पहला गुण स्थान था। जब उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, अथवा ऐसा मान लें जब महावीर स्वामी के रूप में उनका जन्म हुआ तो उनका चौथा गुण स्थान था। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक चतुर्थ गुण स्थान में जीते रहे। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद स्वयमेव अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय का अनुदय हो गया तो उनका 5वां गुण स्थान बन गया। अंतर मुहूर्त कम 22 वर्ष तक वे पंचम गुण स्थान में रहे। 8 और 22 30। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली। गुण स्थान 7वां, छठा, छठा, 7वां होता रहा उनका। 30 वर्ष से लेके 42 वर्ष पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त पहले तक उनका छठा, 7वां गुण स्थान रहा। उसके बाद उन्होंने क्षपक श्रेणी आरोहण की।
तो 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये गुण स्थान बना। 42 वर्ष की उम्र जब केवल ज्ञान की प्राप्ति की तो 13वां गुण स्थान हुआ। आ रहा समझ में? 72 साल की भैया 42 से बोलना चाहिए ना, इससे मैं पूछा आपसे मैंने दोबारा। तो 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। 30 वर्ष तक वे 13वें गुण स्थान में रहे और 72 वर्ष की उम्र पूरे होने में जब 5 ह्रस्व वर्ण बोलने में जितना समय लगता है उतना काल शेष बचा तो 14वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। वो 5 ह्रस्व वर्ण कौन बोलते हैं? वे द्वादशांग पाठी श्रुत केवली जो अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, उनको 5 ह्रस्व वर्ण बोलने में जितना समय लगे उतना काल 14वें गुण स्थान का होता है। ऐसे करके आप किन्हीं भी तीर्थंकर के जीवन काल में गुण स्थानों का बंटवारा कर सकते हैं। अब देखें, थोड़ा विषय को और सरल बताते हैं। हम जब भी संसारी प्राणियों को देखते हैं तो कहते हैं ये पहले गुण स्थान वाले हैं। जब किसी जिन धर्म के श्रद्धालु को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? ये सम्यक दृष्टि जीव है। जब किसी व्रती श्रावक को देखें, प्रतिमाधारी को देखें, ऐलक शुल्लक जी को देखें, आरिका माता जी को देखें तो कहें ये पंचम गुण स्थान वाले हैं। जब किन्हीं मुनि महाराज को देखते हैं तो कहेंगे ये 6ठे 7वें गुण स्थान वाले हैं। और जब सीमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी उनको अर्घ समर्पित करते हैं तो बोलेंगे ये 13वें गुण स्थान वाले हैं। और जो गुण स्थानातीत हो गए वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। ऐसे करके भी हम अपनी धारणा अपने मानस में बना सकते हैं। फिर देखें कौन से गुण स्थान हैं जो हमेशा नहीं पाए जाते। इन 6 गुण स्थानों के अलावा जो 8 गुण स्थान हैं वो हमेशा नहीं पाए जाते। उनमें अंतरकाल अर्थात विरह काल आता रहता है। अगली बात, गुण स्थानों की संख्या को लेकर आचार्यों ने उसका विवेचन किया कि कौन से गुण स्थान में कितने जीव तक हो सकते हैं। तो यदि हम चारों गतियों की अपेक्षा से बात करें तो कहा जाएगा पहले गुण स्थान में तो अनंत जीव होते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें इन गुण स्थानों में असंख्यात तक जीव होते हैं। वह असंख्यात कितना है? पल्य का असंख्यात्मा भाग। 6ठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीव 3 कम 9 करोड़ होते हैं जी। जो आप लोग अर्घ चढ़ाते हैं ना, 3 कोटि मुनरा जेभ्यो, तो 3 कम 9 करोड़ ये संख्या 6ठे गुण स्थान से और 14वें गुण स्थान तक मिलाकर बनती है। टोटल संख्या बनती है इतनी। पंचम गुण स्थान में जो असंख्यात जीव की बात कही वो मनुष्य और तिरंचों की अपेक्षा से। दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थान में कही वो चारों गतियों की अपेक्षा से। पहले गुण स्थान में कही अनंत संख्या मुख्यता से तिरंचों की अपेक्षा। तिरंचों में भी स्थावरों की अपेक्षा, स्थावरों में भी वनस्पति की अपेक्षा, वनस्पति में भी साधारण वनस्पति की अपेक्षा, और साधारण वनस्पति जो नित्य निगोद और इतर निगोद के रूप में कही जाती है वह राशि अनंत है, शेष राशि असंख्यात है। यदि हम मनुष्यों की बात करें कि पहले गुण स्थान से और 5वें गुण स्थान तक मनुष्य कितने होते हैं, तो 6ठे से 14वें तक बता दिए आपको कि 3 कम 9 करोड़ हैं, वो मनुष्य गति की ही हैं। शेष गुण स्थानों में पंचम गुण स्थान में मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या 13 करोड़ तक होती है।
दूसरे गुण स्थान में 52 करोड़ होती है, तीसरे गुण स्थान में 104 करोड़ कही, और चौथे गुण स्थान में 700 करोड़ होती है। ये उत्कृष्ट संख्या है। कहाँ रहते हैं? अढ़ाई द्वीप में। अढ़ाई द्वीप में कहाँ कहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं? आर्यखंड, विजयार्थ पर्वत, 5 मिलिक्ष खंड, यहां की बात हुई। कुभोग भूमि, भोग भूमि, यहां की बात कही। केवल मिलिक्ष खंड बोला मिलिक्ष खंड मत लगाइएगा, क्योंकि मिलिक्ष खंडों में रहने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, वहां सम्यक दृष्टि नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो 160 विदेश क्षेत्र हैं, वहां पर भी जितने आर्यखंड हैं, जितने विजयार्थ हैं, और जो 30 भोग भूमियां हैं और 96 कुभोग भूमियां हैं, इन सर्वत्र स्थानों पे सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। तो उन सबकी टोटल मिलाकर संख्या 700 करोड़ कही गई है। अब आप बोलेंगे पहले गुण स्थान में कितने होते हैं? मनुष्यों की बात चल रही है। मनुष्यों की टोटल संख्या 29 अंक प्रमाण होती है। कौन से मनुष्यों की? जो पर्याप्त मनुष्य हैं, जो गर्भज हैं, उनकी संख्या 29 अंक प्रमाण कही गई है। 29 अंक आप लिखें 7496809674, 29 तक संख्या लिख दीजिए आप। तो जो आपको दूसरे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक मनुष्यों की संख्या बताई गई है, 29 अंक में उतनी माइनस कर दीजिए, जितनी बचेगी वो पहले गुण स्थान वाले हैं। ठीक है। दूसरे मनुष्य होते हैं, वे हैं लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, जो कि मनुष्य के शरीर में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। पुरुषों के भी पाए जाते हैं, स्त्रियों के भी पाए जाते हैं। वे लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कहलाते हैं। उनकी आयु श्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है। वे सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। जो निगोदिया जीव की व्यवस्था है, वो व्यवस्था उन लब्ध पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्यों की होती है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार, वो व्यवस्था लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की है। उनकी संख्या असंख्यात तक होती है। इसलिए पर्याप्तक मनुष्यों में उनको नहीं गिना, उनकी विषय वस्तु अलग से बताई गई। तो गुणस्थानों में जीवों की संख्या हो गई, मनुष्यों की संख्या हो गई, संयमी जीवों की संख्या भी हो गई। ये सूक्ष्म होते हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बताएं आपसे। इनकी उत्पत्ति जैसे कि दांत के स्थान है, यहाँ होती रहती है, जो कांख का स्थान कहलाता है इधर होती रहती है, और जहाँ कहीं भी शरीर में नमी होती है, और नमी के स्थानों में ऐसे सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, जन्म लेते रहते हैं, मरण करते रहते हैं। वो हेतु उन्होंने दिया उसका। परिभाषाएं संक्षेप में 14 गुण स्थानों की। कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। पहला गुण स्थान, जीवादि 7 तत्वों पर विपरीत श्रद्धान का होना अथवा कुतत्वों पर श्रद्धान होना, यह मिथ्यात्व कहलाता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं होना, यह मिथ्यात्व है। ये दूसरा गुण स्थान, उपसम सम्यक्त्व के काल में जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 आवली जब शेष रह जाए, तो अनंतान बंधी क्रोध मान माया लोभ में किसी एक के उदय से जो सम्यक्त्व की आसाधना होती है,
उसे सासादन सम्यक तो कहा जाता है। इस गुण स्थान का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 6 आवली प्रमाण है। जो जीव दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होता है वो नियम से पहले गुण स्थान में गिरता है। एक संख्या लिख लो आप, थोड़ा बड़ी संख्या है, थोड़ा और पहले से लिखिए। 4 1 2 5 5 6 3 3 3 4 2 1 1 1। पुनः बोलते हैं 412 556 333 421 11। देख ली ना? अब दोबारा नहीं बोलेंगे, और भी लोग सुन रहे हैं। हाँ जी। ये जो आपको संख्या बताई ना, ये 14 अंक आपको बता दिए हैं। एक एक अंक के नीचे क्रम से 1 2 3 4 5 आप 14 तक लिख दीजिए आप। ये गुण स्थान का आरोहण अवरोहण कहलाता है। पहला गुण स्थान है, इसके 4 मार्ग होते हैं। पहले गुण स्थान वाला कहां कहां जा सकता है? तीसरे में, चौथे में, 5वें में और 7वें में। कितने मार्ग हुए? 4 मार्ग हुए। दूसरे गुण स्थान से एक ही मार्ग है, वो कहां जाएगा? पहले गुण स्थान में गिरेगा। तीसरे गुण स्थान के 2 मार्ग हैं। तीसरे गुण स्थान वाला ऊपर जाएगा तो चौथे में, नीचे गिरेगा तो पहले में। चौथे गुण स्थान के 5 मार्ग हैं। चौथे वाला ऊपर जाएगा तो 5वें में अथवा 7वें में। चौथे वाला नीचे गिरेगा तो तीसरे में, दूसरे में या पहले में। 5वें गुण स्थान के 5 मार्ग हैं। ऊपर जाएगा तो 7वें में, नीचे गिरेगा तो चौथा, तीसरा, दूसरा अथवा पहला। छठे गुण स्थान के कितने बताए? 5 मार्ग हैं। छठे गुण स्थान के 6 मार्ग हैं। छठे वाला ऊपर जाएगा तो 7वें में जाएगा। छठे वाला नीचे गिरेगा तो 5 4 3 2 1। 7वें गुण स्थान के 3 मार्ग हैं। सप्तम गुण स्थान वर्ती ऊपर जाएगा तो 8वें गुण स्थान में, नीचे गिरेगा तो छठे गुण स्थान में, और सप्तम गुण स्थान में मरण हो गया तो चौथे गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान के 3 मार्ग, ऊपर गए 9वें में, नीचे गए 7वें में, मरण हुआ चौथे में। 9वें गुण स्थान के 3 मार्ग, ऊपर गए 10वें में, नीचे गिरे 8वें में, मरण हुआ चौथे में। 10वें गुण स्थान के 4 मार्ग हैं। उपसम श्रेणी वाला है तो 10वें से 11वें में। क्षपक श्रेणी वाला है 10वें से 12वें में। उपसम श्रेणी वाला गिरेगा 10वें से 11वें में, और 10वें में मरण किया तो चौथे में। 11वें गुण स्थान के 2 मार्ग हैं। 11वें गुण स्थान वाला ऊपर नहीं जाता, वो गिरता ही है। तो भवक्षय और कालक्षय, अर्थात 11वें गुण स्थान में उसका जो समय है वो पूरा हो गया तो 11वें से 10वें में, और 11वें में आयु पूरी हो गई, मरण हो गया तो चौथे में। कालक्षय और भवक्षय। कालक्षय 11वें गुण स्थान का समय पूरा होना, और भवक्षय 11वें गुण स्थान में आयु समाप्त हो जाना। 12वें गुण स्थान का एक ही मार्ग है 13वें में, 13वें का एक ही मार्ग है 14वें में, और 14वें का एक ही मार्ग है सिद्धावस्था। ऐसे 412, 556, 333,
421 और 11, ये आरोहण अवरोहण कहलाता है। कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जो गिरने की अपेक्षा ही बनते हैं। छठा गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान, ये तो हमेशा गिरने की अपेक्षा बनते हैं। कोई 1 से 5 गुण स्थान तक का जीव छठे गुण स्थान में नहीं जाएगा, 7वें गुण स्थान वाला छठे में गिरेगा। इसे छठा गुण स्थान कैसे बना? गिरने की अपेक्षा। दूसरा गुण स्थान भी गिरने की अपेक्षा बनता है, अर्थात पहले गुण स्थान वाला दूसरे में नहीं जाता, ऊपर वाले जीव दूसरे में गिरते हैं। ठीक है ना? तो क्या सीखा अपन ने? छठा और दूसरा गिरने की अपेक्षा बनता है, नहीं जाता। वो तो हमने कहा ना, ओ सॉरी, 5वें वाले छठे में क्यों नहीं जाते? उत्तर, जिस समय कोई व्रती श्रावक मुनि बनने की भावना करता है और वस्त्र उतारता हुआ अधःकरण और अपूर्वकरण इन 2 परिणामों के द्वारा अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का अनुदय करता है, अत्यंत विशुद्ध परिणाम होने के कारण वो 5वें से 7वें गुण स्थान में जाता है। क्योंकि 7वें गुण स्थान में संजरण कषाय की मंदता है और वह कषाय की मंदता के साथ आगे बढ़ा है। और 7वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त काल रह करके संजरण कषाय की तीव्रता के कारण छठे गुण स्थान में गिर जाता है। ठीक है? और पंडित सब पे छठा वाला 5वें में गिरता है और नहीं, फिर जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं गिरे वो फिर छठे साथ में वैसे होते रहेंगे। फिर वो छठे वाला पंचम में भी गिर सकता है, गिरने की मनाही नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं गिरना उसका। अभी हम आपको सब गुण स्थानों का काल बताएंगे। अभी परिभाषाएं तो बहुत सी स्पष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे सुनते सुनते विषय परिभाषाएं आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखें, कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जिन गुण स्थानों से जीव नियम से नीचे ही गिरता है। जैसे 11वां गुण स्थान, इससे जीव नियम से नीचे ही गिरता है। दूसरा गुण स्थान इससे नियम से नीचे ही गिरता है। तो 2 गुण स्थान ऐसे हैं जहां से नियम से नीचे गिरता है। कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जो गिरने की अपेक्षा से बनते हैं। तो आत्मा की अवस्था है कि शरीर की अवस्था? हमने आपको परिभाषा बताई गुण स्थान की, उससे आपने क्या समझा? लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि आयु खत्म हो जाए, तो आयु तो शरीर की खत्म। ठीक है, अच्छा उस अपेक्षा से पूछ रहे हैं। आपका प्रश्न ये है कि 11वें गुण स्थान से गिरने के 2 कारण बताए, भवक्षय और कालक्षय। कालक्षय से गिरा 10वें में आया, भवक्षय से गिरा 4थे में आया। तो 11वें गुण स्थान में आयु पूरी हो गई, तो 4थे में वो क्यों गिरा? ठीक है ना? उत्तर, मनुष्य गति का जीव जो श्रेणी आरोहण कर रहा है और उसने पहले देवायु का बंद कर लिया। देवगति में 4 ही गुण स्थान होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है, तो कहां जाएगा बताइए? तो 11वें से गिर के डायरेक्ट 4थे गुण स्थान में जाएगा। बंद हो गया है। तो हमने पूरी व्याख्या की ना, इसलिए कि किसी जीव ने पहले देवायु का बंद कर लिया, बाद में उपसम श्रेणी आरोहण की और 11वें गुण स्थान में आयु पूरी हो गई, तो 4थे में गिरेगा। अर्थात मनुष्य आयु का पूरा होना 11वें गुण स्थान का अंतिम समय, विग्रह गति प्रारंभ होना और देवायु देवगति और देवगत्यानुपूर्वी का प्रारंभ होना एक साथ होता है। और गुण स्थान 4था।
और विग्रह गति में कितने गुण स्थान होते हैं? पहला, दूसरा अथवा चौथा। कुछ पूछ रहे थे? बस ये पूछा था 11वें गुण स्थान में कदली घात हो सकता है या फिर केवल सामान्य में? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। 11वें गुण स्थान में कदली घात हो सकता है क्या? आपसे बता दें हम कि साता वेदनी, असाता वेदनी और आयु कर्म, इन 3 कर्मों की उदीरणा छठे गुण स्थान तक होती है। इसके आगे गुण स्थानों में इन 3 कर्मों की उदीरणा नहीं होती है, अर्थात सप्तम आदि गुण स्थानों में किसी का कदली घात नहीं होता है। अब देखो दूसरी बात, प्रसंगवश एक बात आपको और सुनाई देते हैं। सप्तम गुण स्थान वर्ती जीव अप्रमत्त कहे जाते हैं, वो समता परिणामी कहे जाते हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समताधरण, 6 डाला में लिखा हुआ है। ये शुद्धोपयोगी मुनराज की बात उन्होंने लिखी। जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है साता और असाता की उदीरणा छठे गुण स्थान तक है। तो हर्ष विषाद, वो ममकार, वो पर वस्तुओं के प्रति सुख दुख का भाव उदीरणा में संभव है, छठे गुण स्थान तक हो सकता है। छठे गुण स्थान में अंतरंग हेतु ही नहीं है कि हर्ष विषाद कर सकें, सुख दुख कर सकें, क्योंकि वहां केवल उदय है साता असाता का, उदीरणा नहीं है। उदय से नहीं हो सकता हर्ष विषाद? क्या मात्र उदय से नहीं हो सकता? उदय कुछ नहीं करता, उदय कुछ नहीं बिगाड़ता हमारा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा हमेशा। कर्मोदय कुछ नहीं बिगाड़ता, बिगड़ता हमारा उदीरणा से है। जब कर्म का तीव्र उदय होता है तभी बिगाड़ होता हमारा। सुनो, साधारण से पानी बह रहा है, आप आराम से तैर सकते हैं, हाथ पैर चला सकते हैं, लेकिन बाढ़ आ गई तो हाथ पैर मत चलाइए, बस स्थिर चित्त हो जाइए, आप बहते चले जाएंगे। जहां मौका पड़े कोई डाल पकड़ के, कोई लकड़ी पकड़ के किनारे आ जाइए। वैसे ही कहते हैं जब कर्म का उदय मात्र है, साधारण है, तो आप कैसे भी काम करो कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी कर्म की उदीरणा हो रही हो पाप कर्मों में, तो आप शांत हो जाइए। उस उदीरणा में हाथ पैर मत चलाइए, अन्यथा तीव्रतर कर्मों का बंध होगा। और उस भंवर में डूब जाएंगे फिर जहां पर तेज बहाव अथवा बाढ़ आ गई है। आए समझ में ना? तो वो दृष्टि यहां पर लगाई है हमेशा। कहावत यही है ना पंडित साहब, बुरे दिनों में शांत चित्त। हाँ, वो तो कहते ही है ना कि प्रतिकूलताओं में हर्षो नहीं, अनुकूलताओं में हर्षो नहीं, प्रतिकूलताओं में बरसो नहीं, और पूजा प्रतिष्ठा के लिए कभी तरसो नहीं। इच्छा मत करो उसकी कि मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, लोग मुझे पहचानने लगे। आप तो काम करिए, नाम अपने आप होगा। नाम मांगने से नहीं मिलता, वो तो अपने आप मिलता है। तो हाँ जी, हाँ। तो ये आपने जो बताया उदाहरण अभी कि हाथ पैर मत चलाना, इसका मतलब क्या ये है कि जो कर्म का उदय है उसमें मगन नहीं होना? उसमें मगन नहीं होना। और ये अपनी बात नहीं कह रहे हम, ये भी शास्त्रों में चर्चा की है कि जिस समय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है उस समय ये जीव जिनवाणी नहीं सुनता। जब पाप कर्मों का चतुस्थानीय अनुभाग उदय में आता है
तो विषय भोग सुहाते हैं, जिनवाणी नहीं सुहाती। और जब कर्म का उदय मंद होता है, पाप कर्म का उदय द्विस्थानीय होता है, तब जाकर के जीव का परिणाम धर्म क्षेत्र में लगता है। तो कर्म के तीव्र उदय में थोड़ा समता भाव रखे और कर्म का जहां मंद उदय हो वहां पर वो अपने कल्याण के रास्ते में लग जाए तो निकल जाएगा वो। अन्यथा पुनः कर्म का तीव्र उदय होगा तो वो पुनः विषयों में फंस जाएगा। जैसे पूरी बात कर लें, यहां बैठे हुए हैं, धर्म की बात सुन रहे हैं, कोई नियम संकल्प की बात आई कि रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, और सुनते 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 आपका अंतरंग तक परिणाम द्रवीभूत हो गया कि हाँ मुझे रात में नहीं खाना चाहिए, तो इसी समय त्याग कर दिया तो त्याग हो जाएगा। और जिनवाणी स्तुति करी, बाहर तक गए तो पल्लू चढ़ गया वो। आए समझ में ना? तो इसलिए कहा गया है जब मंद उदय कर्मों का हो उस समय अच्छे काम कर लो, और तीव्र हृदय में आप समता परिणाम रखो, वहां पर धर्म काम ज्यादा नहीं हो पाते हैं। बोलिए। तो मैं यही पूछ रही थी कि जब तीव्र उदय आता है का, और समझो कि अपने को पता भी चलता है, तो तब अपने आप को शांत करने की कोई चाबी है क्या? वो चाबी है तत्व चिंतन, और कोई चाबी इसके अलावा नहीं है। अन्यथा तो कहा जाता है जब क्रोध की आंधी आती है तो ज्ञान की खिड़की बंद हो जाती है, फिर भूल जाते हैं कि सरवार सिद्धि पढ़ी है, समय सार की गाथाएं पूरी याद कर ली हमने। लेकिन जब राग की अथवा क्रोध की आंधी आती है तो ज्ञान की खिड़की बंद हो जाती है। और इसका बहुत बड़ा हेतु है। इष्टोपदेश में पूज्यपाद महाराज ने प्रश्न उठाया, इतना पढ़ते हैं, इतना ज्ञानार्जन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके बावजूद भी हम आत्म तत्व की प्रतीति क्यों नहीं कर पाते? तो उन्होंने लिखा, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवहि। मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति नहीं कराता है। जैसे किसी ने कोद्रव अर्थात जिससे शराब बनती है उसका सेवन कर लिया तो वह पदार्थों के ज्ञान को भूल जाता है, हित अहित का विवेक उसके पास नहीं रहता है। ऐसे ही मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति नहीं कराता। इसलिए आचार्यों ने 2-3 बातें बताई कि स्वाध्याय के साथ साथ में विवेक और वैराग्य ये दोनों और बढ़ते जाएं तो समझिएगा हमारा स्वाध्याय सार्थक है। और दूसरी ओर ध्यान रखिएगा, एक तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, एक तरफ अहंकार बढ़ रहा है, एक तरफ ज्ञान बढ़ रहा, इधर अहंकार बढ़ रहा, तो ज्ञान मत करिएगा, वो ज्ञान जहर है आपके लिए, तो क्योंकि अहंकार को दे रहा है वो, तो थोड़ा सा भी ज्ञान कम करो। तो ज्ञान बढ़े और विनय गुण आए तो समझना ज्ञान हमारा सार्थक है। अन्यथा बढ़ा हुआ ज्ञान और बढ़ा हुआ अहंकार सारे ज्ञान को परिग्रह संज्ञा देता है। जैसे वो परिग्रह छूट जाएगा वैसे वो अहंकार से प्राप्त हुआ ज्ञान भी छूट जाएगा, वो साथ में नहीं जाएगा। और जो ज्ञान विनय गुण के साथ बढ़ते हुए हमारे संस्कारों में आता है, विवेक में आता है और वैराग्य में आता है, वो ज्ञान अगले भाव तक साथ जाता है।
इसलिए कहते हैं गुणभद्र आचार्य तत्वा क्या आत्मानुशासन, उसमें लिखा हुआ है विनय के साथ पढ़ा हुआ ज्ञान भूल जाने पर भी अगले भाव में केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए विनय पूर्वक ही ज्ञानार्जन होना चाहिए, जनवाणी की विनय पूरी होनी चाहिए। और जो हम पढ़ें तो अपनी आत्मा की विनय भी हो कि देखो हमने स्वाध्याय किया है, अब अपने जीवन को हम अच्छा बनाएंगे। जो हमारे अंदर में पुरानी कुटियो बैठी है, जो घर परिवार के प्रति जो द्वेष बुद्धि बैठी है, उसको हम दूर करेंगे। जो हमें सामने वाले की बात बुरी लग जाती है, अब बुरी नहीं लगेगी। ये स्वाध्याय का फल है। ये तो स्वयं थोड़ा सा तत्व विचार बढ़ेगा ना, तो जो आप पढ़ते हैं ना, उससे पूरा माहौल बहुत अच्छा बनेगा। उससे दो प्रश्न है पंडित जी। एक तो अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया कि तीव्र कर्म के उदय में समता रखी, तो उसका क्या परिणाम है? लेट से किसी ने मेहनत करके तत्व चिंतन कर लिया, तो इमीडिएट रिजल्ट तो पता चल ही जाते हैं कि ठीक है, शांति हो गई, सामने वाला भी ठीक हो गया, लेकिन ऐसे में आत्मा के परिणामों में कुछ डिफरेंस आता है? आता है पाप में फर्क? बिल्कुल फर्क। क्या होता है उसमें सूक्ष्म रूप से? उसमें सूक्ष्म रूप से होता है, जो पाप कर्मों का अनुभाग है वो धीरे धीरे घटता हुआ 2 स्थानी तक होता है। तो उसके कारण से इस जीव का जीवन अनुकूल बनता है, और पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ते बढ़ते 4 स्थानी तक हो जाता है। ये अंतरंग में कर्म स्थितियों में परिवर्तन हुआ, और जब उन कर्मों का फल मिलता है तो जीव के पास सुख ज्यादा है और दुख कम है। जब सुख होता है तभी धर्म करने का मन अच्छी तरह से लगता है। जब दुख होता है तब तो ऐसा लगता है हे भगवान कष्ट दूर हो जाए, और जब सुख होता है तो लगता है अब मैं आत्म कल्याण करूं। है ना? तो फिर से हम पुनः बोलना चाहेंगे बात को कि जब कर्मों का तीव्र उदय है उसमें हमने समता रखी तो हमें अशुभ कर्मों का बंध नहीं होगा। जो सत्ता स्थित कर्म स्थितियां हैं उसमें पुण्य बढ़ेगा, पाप घटेगा अनुभाग की अपेक्षा, और जब उसका फल होगा तो पुण्य का अनुभाग अधिक मिलेगा, पाप का अनुभाग कम मिलेगा, तो जीवन अनुकूल रहेगा। तो हम आत्म कल्याण की बात करेंगे भगवान से। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे हे भगवान पैसा बढ़े, अथवा गाड़ी खरीद लेते हम, या फिर कोई बड़ा सा मकान खरीद लेते। जब दुखी होते हैं तो सांसारिक इच्छाएं जागृत होती हैं। जब दुखी होते हैं तो संसार का वैभव मांगने की इच्छा होती है, और जब सुखी होते हैं तो आत्म कल्याण की बात सामने आती है। तो वो दृष्टि यहाँ पर है कि आप तीव्र कर्मों के उदय में समता भाव रखेंगे तो भविष्य अनुकूल रहेगा आत्म कल्याण करने के लिए। एक बात और बताएं, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिलती है। जब कभी धर्म ध्यान किया और परिणामों में विशुद्धि बहुत अधिक बढ़ी और प्रतिकूलता आ गई, तो ये समझिएगा कि जो कर्म 10 साल बाद फलित होने वाला था वो आज ही फल देके नष्ट हो गया है। उदाहरण समझ में नहीं आया ना? उदाहरण, दृढ़मती माता जी के संग में सुनाया था आपको? हाँ, आहार वाला यही सुना दिया था, पुनः सुन लीजिए। माता जी को सुबह प्रातः काल की सामायिक जब कभी बहुत अच्छी होती थी तो आहार करने जाएं तो उनको अंतराय आ जाए, तो बड़ी माता जी से बोले कि माता जी
आज तो इतना अच्छा मन लगा सामायिक में, कुछ पूछो नहीं, लेकिन आहार में अंतराय आ गया। तो माता जी कहती हैं कि जो सामायिक काल में आज मन की स्थिरता बनी, परिणामों की विशुद्धि बनी, उससे पाप कर्मों का अनुभाग कम हुआ, पाप कर्मों की स्थिति भी कम हो गई। तो जो कर्म 10 साल बाद फलित होने वाले थे वो आज ही उदय में आके नष्ट हो गए। कम से कम उस संयम की अवस्था में कर्म का क्षय हुआ। समता भाव के साथ उस तीव्र अंतराय कर्म के उदय को भोगा तो उससे आगामी कर्मबंध नहीं होगा। और यदि किसी और पर्याय में होते अथवा असंयम अवस्था में होते और ऐसे कर्म का उदय आता तो परिणाम संक्लेशित बहुत अधिक हो जाते हैं। तो वो उदाहरण यहां पर बताया गया है। कुछ और पूछना है? एक और प्रश्न। हाँ जी। आपने बोला कि जैसे भाव तुम्हारे शुद्ध हुए, उसी टाइम जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि रात्रि भोजन के त्याग की बात दिमाग में आई तो ले लेना चाहिए। ऐसे में अगर व्रती बनने की बात दिमाग में आई लेकिन ले नहीं सकते तो क्या करना चाहिए? उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना पड़ता है। हर संकल्प के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता होती है। आप जानते हैं कि हमारा मन व्रती बनने का है, लेकिन अभी हमारा क्षेत्र अनुकूल नहीं है। जिस दिन आपका क्षेत्र अनुकूल होगा आप व्रती बन जाओगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप जानते हो कि भाव तो बहुत हमारा है, लेकिन हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां पर हमें वो सभी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो पाती हैं। तो इन भावों को बढ़ाते रहिए, वो भावना बढ़ती रहेगी। तो जब व्रती बनेंगे तो और लोगों की अपेक्षा से व्रताचरण उत्कृष्ट रूप से पाल पाएंगे। कि पंचम गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वो निर्जरा भी असंख्यात प्रकार की होती है। एक प्रतिमाधारी भी पंचम गुण स्थान में है, 2 प्रतिमाधारी भी हैं, 3, 4, 11 तक हैं, अलग शुल्लक हैं, आरिका माता जी हैं, सबका पंचम गुण स्थान है। तो जिसका परिणाम जितना विशुद्ध है उसकी निर्जरा उतनी ज्यादा है। तो उस परिणाम विशुद्धि का संस्कार यहां रह के बनाया जा सकता है। द्रव्य से संयम पालन नहीं हो रहा, लेकिन परिणाम विशुद्धि अपने हाथ में है ना, वो अपने हाथ में है। माला फेरना अपने हाथ में है। घर में रह करके बड़े विशुद्ध भावों से भोजन बनाना और भोजन खिलाना ये अपने हाथ में है। तो जो हम अच्छा कर सकते हैं वो हम करेंगे, और जो इस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं तो अन्यत्र जाकर के करेंगे। ठीक है ना? एक प्रश्न है पंडित जी। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो अधिकतम अर्धपूर्वक परावर्तन तक जो है उसका मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसी भी प्रतिमा योग में कहानी आती है जिसमें किसी अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक हुआ, उसके बाद में कई भोगों के पश्चात, मतलब मान लो अर्धपूर्वक परावर्तन, अनंत समय के बाद अर्धपूर्वक परावर्तन से पहले मोक्ष हुआ हो? नहीं, ऐसा कथन कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अनंत काल की चर्चा है ना। और शास्त्रों में, प्रतिमा योग के ग्रंथों में जो भी चर्चाएं पढ़ने को मिलती हैं वो अधिकतम कितनी मिलेगी? आदिनाथ भगवान जी से मिल जाएंगी, अथवा उनके 10 भाव पहले के और मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। महावीर स्वामी जी की चर्चा मिलेगी, पुर्रवा भील से मिल जाएगी, उसके बाद वो देव बन के मारीच बन गए तब से मिल जाएगी। और ये काल, ये सब असंख्यात काल है, क्योंकि 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का चौथा काल था। वो असंख्यात समय है, वो अनंत समय नहीं है, इसलिए वो प्रसंग नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो प्रथमान योग है, प्रथमान योग में कथा की मुख्यता है, और जो ये प्रसंग है ये जीव के परिणामों का प्रसंग है। ये करणान योग की चर्चा है, और करणान योग में जीवों के नाम नहीं आते, जीव मात्र आता है। उस जीव ने उस गति में ऐसे। हाँ जी, कुछ और पूछ रहे थे? हाँ,
नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी कि आत्मा की अनुभूति और शुद्धोपयोग में क्या डिफरेंस है? आपका प्रश्न है आत्मा की अनुभूति और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है। याद रखिएगा, आत्मा की अनुभूति तो निगोदिया जीव भी करता है। आत्मानुभूति तो प्रत्येक जीव को होती है। कैसी होती है? जो जहां रहता है, जिस अवस्था में रहता है, उस अवस्था रूप अनुभूति प्रत्येक जीव करता है। जिस समय क्रोध उत्पन्न होता है, उस समय अपने आप को क्या मानते हैं? मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ, मैं क्रोधी हूं। तो वह आत्मा उस क्रोध की अनुभूति करता है। मिथ्या दृष्टि जीव है, वो तज्जन्य उस कर्म की अनुभूति करता है। तो हम जिस अवस्था में हैं, हमें उस अवस्था की अनुभूति होती है। शुभोपयोगी है तो उसको शुभोपयोग रूप अनुभूति होती है। जो शुद्धोपयोगी है, जो मुनि महाराज हैं, सप्तम आदि गुण स्थान वाले, उन्हें शुद्धात्मानुभूति होती है। अनुभूति और शुद्धात्मानुभूति, क्योंकि सप्तम आदि गुण स्थानों में कषाय का तीव्र उदय नहीं है, बुद्धि पूर्वक कषाय का परिणाम नहीं है, इसलिए उसे शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। वो शुद्धात्मानुभूति भी एक देश शुद्ध निश्चय नय से कही जाती है। क्यों? वो अरहंतों के समान शुद्ध नहीं है और सामान्य संसारी प्राणी के समान अशुद्ध भी नहीं है, इसलिए वो शुद्धात्मानुभूति है, वह ही शुद्धोपयोग कहलाता है। तो अनुभूति तो प्रत्येक जीव करता है, जो जैसा है वैसी अनुभूति करता है। हमें ऊपर नीचे का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन अनुभूति वर्तमान की होती है। ज्ञान वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल का हो सकता है। अनुभूति केवल वर्तमान की होगी। ज्ञान स्व और पर दोनों का हो सकता है, लेकिन अनुभूति हमेशा स्व की होती है। अनुभूति को हम बांट नहीं सकते। जो हम बांट सकते हैं वो ज्ञान के रूप में दूसरे के पास जाता है। जैसे एक महिला डॉक्टर है, अविवाहित है, उसको गर्भ के बारे में सारी जानकारी है कि कितने महीने रहता है, उसकी क्या व्यवस्था है, हर महीने उसमें प्रोग्रेस कैसे होती है, कौन सी दवाई देनी चाहिए इत्यादि सब कुछ जानती है। वो उसको उसका ज्ञान है कि अनुभव है? ज्ञान है। अनुभव है क्या? अनुभव नहीं है। अनुभव कब होगा? जब उस रास्ते से वो गुजरेगी। तो ज्ञान हमें हो सकता है तीनों काल का, स्वपर का, लेकिन अनुभव स्व का और वर्तमान का होता है। पहले हमारा जीवन बहुत खराब था, बहुत कष्ट में थे, बहुत कषाय करते थे, तो वर्तमान में हमें उसका ज्ञान तो है, लेकिन वो अनुभूति है क्या उस समय की? अनुभूति नहीं है। अनुभूति वर्तमान की होती है और सब जीवों को होती है। अनुभूति स्मरण शक्ति में ही रहती है। अनुभूति फिर ज्ञान में आ जाती है ना, फिर स्मरण शक्ति में जो हाँ वही तो मस्तिष्क में पहुंच जाती, फिर वो तो ज्ञान का रूप धारण करती है। जैसे कथा और व्यथा, अपनी बीती सुनाए तो व्यथा कहलाती है और दूसरे की सुनाए तो तो गुणस्थान संबंधी और भी चर्चाएं रही हैं, तो आप कहें तो कल आपको इसी विषय को और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 14 गुणस्थान के बारे में कल उनकी परिभाषाएं और भी ढेर सारी विशेषताएं हैं गुणस्थानों की, जितनी बन पाएंगी, समय जितना होगा उतना आपको और चर्चा करेंगे। आज का विषय पूरा होता है।
द्वादशांग जनवाणी माता की।